पिछले दिनों भारत पर हुए एक कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर के एक निर्णय लिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौते हुए हैं, जो सिंधु जल समझौता हुआ है, उस समझौते को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत उनका जो जल बंटवारा है, जल जो सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है उनसे जो पानी का बंटवारा है, वो सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। और हालिया जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के चलते अब सिंधु जल समझौते को खत्म करने का निर्णय जो है वो भारत सरकार ने लिया है। तो मैं आप लोगों को एक इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या, और क्या इस सिंधु जल समझौते को खत्म करने के लिए सरकार करने जा रही है, हालिया कंडीशन क्या है। इसी चीज को लेके हम इस वीडियो में आज पूरा जो है विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु जल समझौते पे चलते हैं कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता था, जो दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को नियंत्रित करता है। विश्व बैंक की जो है इसके अंदर मध्यस्थता हुई थी, और यह समझौता दक्षिण एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से एक समझौता है, जो 3 युद्ध और तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद जो है वो अभी तक कायम था। भाई, 3 जो युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, 3 युद्ध हो चुके हैं, और लगातार जो है तनाव जो है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये समझौता जो है वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में जो भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद इस समझौते को निलंबित करने का फैसला ले लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव अब और बढ़ गया है। आज के वीडियो में हम समझौते के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, इसका महत्व क्या है ये भी जानते हैं, नदियों का बंटवारा कैसे है ये जानते हैं, और पानी को रोकने का निर्णय जो है वो अब देश पे क्या प्रभाव डालने वाला है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका क्या विषय जो है वो भविष्य रहने वाला है। इस चीज को लेके जो है वो हम चर्चा आज करते हैं कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है, इन 6 जो नदियों का जो पानी है उसके बंटवारे के लिए जो ढांचा तैयार किया गया था, वो ढांचा जो है वो सिंधु जल समझौता कहलाता है। समझौता जो है वो 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जो जल विवाद जो उत्पन्न हुआ था उसको सुलझाने के लिए किया गया था। बंटवारे के बाद सिंधु नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन नदियों का जो उद्गम और हेडवर्क्स भारत में रह गए, यानी जहां से नदियां निकलती थी, जहां से पानी जाना होता था, वो सब जो है वो भारत में ही है, जिससे दोनों देशों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। और यह समझो फिर जो है इस तनाव को खत्म करने के लिए 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची में यह समझौता हुआ। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक में इस समझौते में बहुत ही विश्व बैंक ने जो है वो इसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई और मध्यस्थता की थी। समझौते से पहले जो है वो 1951 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता शुरू कर दी थी, यानी कि विश्व बैंक ने ये समझौता करवाने के लिए 1951 में ही प्रयास शुरू कर दिए थे, जो 1960 में जाके पूरा हुआ था, और लगभग 9 साल की वार्ता के बाद ये जो समझौता है ये लागू हुआ था। बात करते हैं अपने इस समझौते के महत्व की, क्या इसका महत्व है। तो सिंधु जल समझौता दोनों देशों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण था। शांतिपूर्ण जल बंटवारा रहा। यह समझौता जो है वो बंटवारे के बाद ये उत्पन्न जो जल जल विवाद उत्पन्न हुआ था उसको हल करने में सफल रहा था। पानी को लेके जो विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इस जल बंटवारे के बाद वो जो विवाद है वो खत्म हो गया था। दोनों देशों के लिए एक संभावित युद्ध का कारण भी ये जो विवाद है वो बन सकता था, लेकिन इस समझौते के बाद टल गया था। यह दोनों देशों के बीच सहमति का एक दुर्लभ उदाहरण है। आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी मुद्दे को लेकर सहमति बनी हो ऐसा नहीं देखने को मिलता है प्राय, लेकिन इसके अंदर जो है वो दोनों देशों में समझौता हुआ था।
उसके बाद क्या है, सिंधु नदी बेसिन दोनों देशों की जो कृषि और अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी भी है। पाकिस्तान की 80% से अधिक सिंचाई सिंधु नदी बेसिन से होती है और भारत के पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की खेती भी इस नदी पर निर्भर है। अब पंजाब और हरियाणा राजस्थान के सर्वाधिक फसल उत्पादन करने वाले राज्यों में से आते हैं और पाकिस्तान का तो लगभग 80% खेती जो है वो पूरी की पूरी सिंधु नदी पे ही है। तो आप समझ सकते हो कि सिंधु नदी के पानी का पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है। और इसके साथ ही जो है भारत को पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना बनाने का अधिकार है। ये जो नदियां हैं इनके ऊपर भारत बिजली बना सकती है, जो जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में बिजली उत्पादन करते हैं। यह समझौता जो है वो साथ में विश्व स्तर पर जल बंटवारे के समझौतों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता है, एक उदाहरण देखा जाता है, क्योंकि यह ऐसी परिस्थितियों में टिका रहा है जब दोनों देशों के बीच भयंकर विवाद थे। पानी दोनों देशों के लिए एक सामरिक संसाधन है, दोनों का संसाधन जो है वो है मुख्य संसाधन है। और यह समझौता युद्ध या तनाव की स्थिति में पानी को हथियार के रूप में उपयोग करने से रोकता है। यानी पानी को हथियार के रूप में काम में नहीं ले सकते। नदियों का बंटवारा सिंधु जल समझौते के तहत 6 नदियों को है वो 2 समूह में बांटा गया। पूर्वी नदियां जो है भारत के नियंत्रण में थी। रावी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। व्यास जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर पंजाब में सतलुज में मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास से शुरू होकर भारत के पंजाब और हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। इन नदियों का पूरा जल उपयोग करने का अधिकार भारत को है। भारत इनका उपयोग सिंचाई, बिजली और अन्य उद्देश्यों के लिए भी करता है। पश्चिमी नदियां जो है जैसे सिंधु की तिब्बत से शुरू होकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से गुजरती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम कश्मीर से शुरू होकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जाती है। इन नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, लेकिन भारत को इन पर जो है सीमित उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल विद्युत परियोजना, सिंचाई और घरेलू उपयोग। इसके ऊपर जो है यानी 3 नदियां जो है वो भारत के पास है और 3 नदियां जो है वो पाकिस्तान के पास चली गई है। लेकिन पाकिस्तान वाली पे भी भारत वाले कुछ कर सकते हैं, अपना जो बिजली वगैरह का जो है सिंचाई और घरेलू उपयोग में काम में ले सकते हैं। कि शर्त इसमें एक शर्त घुसी हुई है कि पाकिस्तान के जल प्रवाह को ये प्रभावित नहीं करेंगे। अब जल का बंटवारा जो है उसके बारे में जाने तो समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी में से लगभग 80% पानी को और पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत को मिलता है। यानी सिंधु नदी जो है उसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। भारत अपने हिस्से का उपयोग लगभग 90% पानी ही उपयोग करता है। यानी भारत के जो 20% आए हैं उसमें से भी भारत 90% ही उपयोग करता है, बाकी पाकिस्तान को चला जाता है। अब बात करूं मैं, भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोकने का जो निर्णय लिया है 2025 में पहलगाम, यानी कि अभी जो है करंटली पहलगाम जो है वहां पे आतंकी हमला हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में अपने देश के अंदर 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। यानी पहलगाम हमला हुआ था अभी और हमला के तुरंत बाद ही 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की जो घोषणा कर दी। यह निर्णय जो है सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया था। सीसीएस की जो बैठक हुई थी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग जो है वो बुलाएगी। सिंधु जल समझौता उसमें खत्म करने का निर्णय लिया गया। जैसे ही आतंकी हमला हुआ, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तुरंत जल्दबाजी में और पहुंच के कैबिनेट की बैठक जो है वो बुलाई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, लेकिन तुरंत प्रभाव से जो है वो बैठक बुला के ये निर्णय लिया गया कि सिंधु जल समझौता जो है वो अब निलंबित कर दिया जाएगा। और ये पहली बार है जब भारत ने इस समझौते को पूरी तरह निलंबित करने का कदम उठाया। बहुत ही जो है वो कड़ा कदम है। आप लोग इससे ये समझ लिए कि भारत की जो पाकिस्तान की 80% सिंचाई है, पीने का पानी उपयोग है, वो सिंधु नदी पे डिपेंड है और भारत ने उसे बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान की कमर तोड़ने का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो निर्णय अब भारत ने ले लिया है। कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस निर्णय का मुख्य कारण
इस निर्णय का जो है मुख्य कारण वो है, वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवाद जो है उसको जवाब देना है। अब भारत ने जो है वो निर्णय कर लिया है कि अब पाकिस्तान में जो आतंकवाद चल रहा है उसको जो है वो जवाब देना ही देना है। अब भारत पानी कैसे रोक सकता है? अब बात ये आती है ना, अब भारत पानी को कैसे रोकेगा? तो भारत के पास रोकने के लिए कई तकनीक और कई विकल्प है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जटिल है और समय लेने वाली है। जैसे बांधों का निर्माण करना पड़ेगा कि शाहपुर कंडी बांध जो है रावी नदी पर है, यह बांध 2024 में पूरा हुआ है और रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोककर जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में 32,000 हेक्टर जमीन की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। और इसके बाद सतलुज ब्यास लिंक योजना, यह योजना भारत को अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करने में मदद कर सक रही है। उज कश्मीर में जो उज है वहां बांध है, उज बांध, यह प्रस्तावित बांध रावी नदी के पानी को और अधिक नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा भारत पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब पर भी रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार कर सकता है, जो पानी के प्रवाह को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है। अब पानी को रोकेंगे तो जल का जो है वो भंडारण भी भारत को करना पड़ेगा कि इतना पानी लेके कहाँ जाएंगे। तो जल भंडारण की मैं बात कर लूँ तो भारत पूर्वी नदियों पर बड़े जलाशय बनाकर पानी को स्टोर कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को जाने वाला अतिरिक्त पानी रोका जाए। नहरों का विस्तार कर सकता है, भारत के अंदर नहरों का जो प्रणाली है उसको विस्तार देकर पूरी नदियों के पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य में डाइवर्ट कर सकता है। पानी का डाइवर्जन भारत पश्चिमी नदियों के पानी को सीमित रूप से डाइवर्ट कर सकता है, जैसे किशन गंगा परियोजना में किया गया। किशन गंगा परियोजना में भारत ने पानी को डाइवर्ट किया था, जहां पानी को झेलम नदी में डाइवर्ट किया गया। इसके लिए भारत को करना क्या होगा? तो पानी को रोकने के लिए भारत को कई कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे बुनियादी ढांचे का उनको विकास करना पड़ेगा, नए बांध, नहरें और जलाशय बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी, समय की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए शाहपुर कंडी बांध को पूरा होने में दशकों लगे। शाहपुर कंडी जो बांध है उसको कई दशक लग गए पूरा होने में। कानूनी और तकनीकी तैयारियां करनी पड़ेगी। समझौते को निलंबन को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए भी भारत को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ठोस तर्क तो देने ही पड़ेंगे। ठोस तर्क देगा तभी विश्व अंतर्राष्ट्रीय समय जो समुदाय है उसके सामने हमारी जो है छवि भी बरकरार रहेगी और कारण भी बताना पड़ेगा। और साथ में सामरिक योजना भी जो है वो बनानी पड़ेगी कि पानी को रोकेंगे तो रोकने से पहले भारत को चीन के संभावित जवाबी कदम जैसे है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का आकलन करना होगा, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में है। बात यह है कि चीन भी जो है वो भारत के विरोध में आ सकता है, क्योंकि चीन भी भारत का मित्र राष्ट्र नहीं है। तो भारत को ये भी सोचना होगा कि चीन के क्या संभावित कदम हो सकते हैं। और इसका मैं बात करूं प्रभाव जो है वो पाकिस्तान पे क्या पड़ने वाला है, तो भारत के इस निर्णय का जो है पाकिस्तान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुआयामी प्रभाव पड़ सकते हैं। खासकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आजीविका सिंधु नदी प्रणाली पर ही अत्यधिक निर्भर करती है। भाई, एक कृषि संकट आ सकता है। पाकिस्तान की 80% से अधिक सिंचाई पश्चिम नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब पर होती है। पानी की कमी से गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार जो वो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। इससे पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। फसल उत्पादन में कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएगी, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। साथ में मछली पालन और डेल्टा क्षेत्र जो है, सिंधु डेल्टा पहले से ही पानी की कमी से सिकुड़ रहा है। पानी की और कमी से मछली पालन और जो आजीविका है वो भी प्रभावित हो जाएगी। ऊर्जा का संकट आ जाएगा। पाकिस्तान के कई जो जल विद्युत संयंत्र इस नदियों पर निर्भर है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन कम होता है, तो अब जो है पानी की कमी से और कम उत्पादन होगा। जो पहले से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है उसके लिए तो ये गंभीर समस्या होगा। पाकिस्तान तो बहुत पहले से जूझ रहा है इस चीज से। और लंबे समय के प्रभाव की बात कर लूं मैं यहाँ पे, तो आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी। कृषि पाकिस्तान की जो जीडीपी है पाकिस्तान की,
उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो खेती से जाता है। भाई भारत भी कृषि प्रधान है और पाकिस्तान भी कृषि प्रधान देश है, और अगर पानी नहीं जाएगा तो कमी आएगी फसलों में, कृषि में एक फसल आएगी, और इसका जो निर्यात है, जैसे कपास और चावल निर्यात करता है पाकिस्तान, तो वो प्रभावित हो जाएंगे। उसमें विदेशी मुद्रा जो है वो भंडार हो ही नहीं रहा, पहले ही भिखारी हो चुका है। मतलब ये बात है कि पाकिस्तान पहले ही भिखारी हो रहा है, अब दिवालिया उसको बनना है। सामाजिक रूप से अशांति भी आ जाएगी वहां पे, कि पानी की कमी से ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, और सामाजिक अशांति उससे फैलनी है। पर्यावरण को भी नुकसान हो जाएगा। सिंधु डेल्टा का जो क्षेत्र है वहां पर जो है वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा, सिकुड़ जाएगा डेल्टा क्षेत्र। जैव विविधता है, मछली है, जीव है और पर्यावरण है, उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। राजनीतिक दबाव है वो भी बनेगा। पानी की कमी से जो पाकिस्तान सरकार पर जो है देश का और बाहर का दोनों तरफ से दबाव बनना शुरू हो जाएगा, जिससे भारत के साथ जो है तनाव भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अब और भी खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि युद्ध भी हो सकता है। प्रभाव जो है पानी रोकने का, जो प्रभाव तत्काल तो नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत को अपने हिस्से के पानी को पूरी तरह उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। और इसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं कि शाहपुर कंडी बांध ने रावी के पानी को रोकना शुरू किया है, लेकिन पश्चिमी नदियों का पानी रोकने के लिए कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। समझौते का निलंबन और भारत की मंशा का ऐलान पाकिस्तान में तुरंत आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता पैदा कर सकता है। तुरंत जो है ना वो आर्थिक जो भारत ने ऐलान कर दिया है, इससे क्या है, विश्व में भारत की, पाकिस्तान की जो है वो छवि भी गिर जाएगी, और आर्थिक स्थिति है और अंदर राजनीतिक स्थिति का वो भी जो है वो अनिश्चितता पैदा कर देगी। और पाकिस्तान अब इस कंडीशन में क्या करेगा, क्या कर सकता है पाकिस्तान, इस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत ही सीमित विकल्प है पहली चीज तो, लेकिन वह कुछ कदम जो वो उठा सकता है वो बताता हूं। कि विश्व बैंक से वो शिकायत कर सकता है, क्योंकि विश्व बैंक इस समझौते का गारंटर था ना, तो पाकिस्तान इस मामले को विश्व बैंक के समक्ष उठा सकता है और भारत पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी ले सकता है। पाकिस्तान मध्यस्थता न्यायालय है, जैसे हेंग में है मध्यस्थता न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता होती है, उसमें जा सकता है, जैसा उसने किशन गंगा परियोजना के मामले में किया था। पाकिस्तान एक बार पहले भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुका है। हालांकि इस प्रक्रिया में, इसकी प्रक्रिया जो है पाकिस्तान के लिए बहुत लंबी रहेगी, जटिल रहेगी, कूटनीतिक रहेगी। इसके बाद कूटनीतिक दबाव जो है वो पाकिस्तान बना सकता है। पाकिस्तान कूटनीति के मामले में तो आपको पता ही है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन जैसे सहयोगियों की मदद से भारत पर दबाव बनने की कोशिश जरूर करवा सकता है। कि अमेरिका से दबाव बनवा दिया, संयुक्त राष्ट्र भाई इसके चीन से दबाव बनवा दिया, दबाव जो है वो दिलाने की कोशिश करेगा। और आंतरिक जल प्रबंधन, इसके बाद जो है वो आंतरिक जल प्रबंधन भी है वो कर सकता है। पाकिस्तान अपनी जल उपयोग दक्षता में सुधार कर सकता है, वैकल्पिक जल स्रोत जैसे है भूजल है, इनकी व्यवस्था कर सकता है, और नई नहरों का निर्माण जो है वो भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए ना पाकिस्तान को बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी, बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, और खाने के उनके लाले पड़े है, पूरे विश्व में वो भीख मांग रहे हैं, कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। तो ये निवेश कहाँ से करेगा पाकिस्तान? सैन्य, अब इस स्थिति में जो है वो पाकिस्तान सैन्य जो है मतलब लड़ाई भी कर सकता है, कि चरम स्थिति में पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। लेकिन यह दोनों देशों के लिए विनाशकारी हो सकता है, भारत के लिए भी विनाशकारी रहेगा, पाकिस्तान के लिए भी रहेगा। बात यह है कि मुंह की पाकिस्तान को खानी खानी होती है, हर बार खाते हैं, छेड़ते हैं, और अब तो बेचारों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, तो वो चलाने के लिए गोलियां उनके पास आएंगी कहाँ से? हिला हुआ पाकिस्तान पहले से ही है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, भारत के लिए भी कुछ चुनौतियां जो है वो निकल के आने वाली है। भाई पानी को रोकने का निर्णय भारत के लिए कई चुनौतियां लेके आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आएगी इसके ऊपर। विश्व बैंक और अन्य देश भारत के इस कदम को एक तरफा मान सकते हैं, भाई कह सकते हैं एक तरफा कदम उठाया, जिससे भारत की वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है, विदेशों में छवि पे थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथ में चीन का भी जवाब आ सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में है, और चीन ब्रह्मपुत्र या अन्य नदियों पर बांध बनाकर भारत को जवाब दे सकता है। मतलब यही है कि ब्रह्मपुत्र है जो चीन से आती है ना, तो वो दिक्कत कर सकते हैं। आंतरिक लागत
जो है वो भी बढ़ सकती है। भी बांध और नहरों का निर्माण में भारत को निवेश करना पड़ेगा और समय की जरूरत है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ सकता है। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। बड़े पैमाने पर बांध निर्माण से भारत में भी पर्यावरण की जो समस्या है वो हो सकती है, जैसे बाढ़, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। अब इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पे बात कर लेता हूं कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक और संवेदनशील समझौता है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का समझौते को निलंबित करने का निर्णय पाकिस्तान के लिए गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां लाएगा, खासकर कृषि, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में जो है वो बहुत बड़े जो फर्क है वो पड़ने वाले हैं। हालांकि पानी रोकने की प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल होती है भारत के लिए, और इसके लिए भारत को बहुत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे भी तैयार करने पड़ेंगे, कूटनीतिक रणनीति की भी जरूरत होगी। दूसरी ओर पाकिस्तान इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जा सकता है, लेकिन उसकी आंतरिक कमजोरियां उसे सीमित विकल्प देती है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना पूरी रहती है, और इसका समाधान कूटनीतिक और बातचीत से ही संभव हो सकता है। विश्व समुदाय, विशेष रूप से विश्व बैंक, इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, ताकि जल युद्ध जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। मतलब यह है कि अब जो है पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। ऑल ओवर पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो उसमें आप ये समझ लो कि पाकिस्तान की वाट लगने वाली है, पाकिस्तान घुटनों पे आने वाला है। और जो इतने दिनों से जो ये आतंकवादी गतिविधियां हो रही है ना, ये आतंकवादी गतिविधियों को अब रोकने के लिए भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सिंधु जल समझौते का जो निलंबन है वो प्रभावी हो, और उसे प्रभावी करने के लिए भारत को बहुत कड़े जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के लिए आप लोग ANR न्यूज़ फॉर यू के पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना प्यार, प्रेम, समर्थन दे सकते हैं, और अपनी राय दे सकते हैं कि आपको अब किस समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। हम एक बार फिर से आएंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।